हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट का अंतिम लेक्चर। अगर इससे पहले आपने मेरा पुराना लेक्चर जो है वह पीछे वाला प्लेलिस्ट में सारा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ। वह सारा लेक्चर अभी आपने नहीं देखा है तो पहले वह जाकर देखो। चलो हम शुरू करते हैं। आज लेंस शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। ये पूरा का पूरा बोर्ड से इससे 2 क्वेश्चन तो आने तय रहते हैं, ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही, प्लस 1 न्यूमेरिकल तो तय है इससे। चलो शुरू करें ना। अरे बोलो, शुरू करें ना। हमने पढ़ा रखा, इतना सारा पढ़ा रखा है, इतना सारा पढ़ा रखा है, क्या बोले, मज़ा आ गया। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन देखा था, आज हम शुरू करने वाले हैं लेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेंस जो होता है वह होता क्या है सर। लेंस जो होता है ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्या बोले, ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें क्या होता है, कम से कम 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, उसी को हम लेंस बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 स्फेरिकल सरफेस हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ये डेफिनेशन और बातों से क्या क्लियर दिख रहा है, कहना क्या चाह रहा है, वही कहना चाह रहा है जो आप समझ रहे हैं। ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय 2 सरफेस, ऐसा सरफेस बना हुआ है, ऐसा मटेरियल से बना हुआ 2 बॉन्डेड सरफेस ऑफ विच बोथ सरफेस स्फेरिकल फॉर्म ए लेंस। मतलब दोनों सरफेस कैसा है, स्फेरिकल का जैसा है। अगर ये डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये लिखो, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। और ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विच एटलीस्ट 1 सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड लेंस। ठीक है, ऐसा जैसे कि ये मेरा एक हमने बोला क्या कि मान लो ये एक प्लेन ग्लास है और दूसरा एक स्फेरिकल है, तो हमने बोला कम से कम 1 स्फेरिकल होना चाहिए। इसी का नाम होता है प्लेनो कन्वेक्स, यानी एक साइड प्लेन मिरर है, एक साइड कन्वेक्स मिरर है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्लेनो कन्वेक्स मिरर। वही देखो, अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड कनकेव है तो इसका नाम, इधर देखो ये प्लेन है, ये कनकेव है, इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कनकेव। तो कम से कम 1 सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो कोई बात नहीं, ये भी डेफिनेशन चलेगा। फिलहाल जो लेंस होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। होने के लिए तो 6 होते हैं, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कनकेव, ढेर सारे हैं। फिलहाल लेकिन हमको 10 तक क्या पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कनकेव लेंस पढ़ना है। ठीक है बच्चे, मज़ा आ रहा है, हर चीज़ विजिबल है। अरे हम थोड़ा स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, बट बोर्ड विजिबल हो रहा है ना, बातें समझ में आ रही है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, तो फिर मज़ेदार बात है। कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये जो लेंस है, ये इस तरह से लेंस बना हुआ है, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस इसके होके पास करता है। ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने पहले भी बात कर रखा है। और ये जो ग्लास है, लेंस है, लेंस के बीच होके पास करता है। अगर मैं इस लेंस को बीचों बीच डिवाइड करूं, यहाँ एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे O से रिप्रेजेंट करेंगे, और नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम होता है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर। सारा मैंने लिखा रखा है, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर, अभी बतलाएंगे उस पर। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेकिन इस लेंस के कारण ये देखो, इस लेंस के कारण ये स्फेरिकल पार्ट है, तो ऐसा कुछ स्फेरिकल रहा होगा, तो मतलब यहाँ जो सेंटर रहा होगा, यहाँ C1 सेंटर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट भी क्या है, स्फेरिकल है, तो यहाँ पे सेंटर C2 रहा होगा। मतलब अगर लेंस है तो लेंस में 2 स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल का कारण सेंटर इधर बनेगा, एक के कारण इधर बनेगा। बट जनरली हम लोग लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरह से, ये देखो ध्यान से, ये मेरा कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर, सही है, चलो सही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसके कारण जो बना, यहाँ पे F1
और यहाँ पे सेंटर बना तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2f1 से। अरे c बोलो या इसी f1 का दुगुना कर देंगे तो वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये f1 है तो ये वाला f2 हो गया और इधर क्या हो जाएगा 2f2। कोई बुक में होगा ना इधर ही f2 लिख दिया होगा, 2f2 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है चलेगा। अब होता क्या है ना कि जब ये मेरा क्या हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, यही या तो 2f1 लिखो या इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कौन है। तो रियल में अगर जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, ये क्या है मेरा इंसिडेंट रे, जब ये लेंस से टकराया तो लेंस का जो पहला स्फेरिकल पार्ट है इससे टकराया, इसके कारण जो सेंटर किधर बनेगा बच्चे, इसका कारण जो सेंटर यहाँ बनेगा, यानी ई वाला जोन में सेंटर बनेगा। इसी लेके जो इंसिडेंट रे जिस पार्ट से पहले टकराता है उसी के कारण जो स्फेरिकल बनता है उसी का सेंटर को वैल्यूबल होता है। यानी क्या मतलब, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम आर बोलेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला कंसिडर्ड होगा, ना कि ये वाला पार्ट कंसिडर्ड नहीं होगा, क्योंकि जिससे पहले टकराता है उसी को कंसिडर किया जाता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को बच्चे हम स्मॉल एफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते किसको है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं बच्चा, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वही बात है, यानी स्फेरिकल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन के लिए लिखा हुआ है ए लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ईच सरफेस फॉर्म से पार्ट ऑफ दो बार लिखा गया पार्ट ऑफ स्फेयर, यानी क्या ये स्फेयर का एक पार्ट है जिसमें कि क्या होता है ना कि द सेंटर ऑफ दिज स्फेयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं हम C1 एंड C2 से। इधर वाला को C1 बोलेंगे, इसको वाला को C2 बोलेंगे, और इसी को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, या तो 2f1 लिखेंगे या 2f2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पास करता है लेंस के बीच सेंटर होके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस रियल में कौन सा लाइन होता है, वो इमेजिनरी लाइन होता है। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू इन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस रियल में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होके पास करता है, इसके कारण जो सेंटर बना यहाँ पे 2f2 और इसके कारण जो सेंटर बना 2f1, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होके पास करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये किसका प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन था, लेंस का, वो मिरर वाला अलग होता है, दोनों तो लेकिन सेम ही होता है। वो पोल होके पास करता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होके पास करता है। यहाँ पे दो फोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर होके पास करता है, वहाँ एक होके पास करता है, क्योंकि वहाँ पे स्फेरिकल पार्ट जो है वह एक होता है, बट लेंस में क्या होता है, दो होता है। अब देखो, अब हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंट्रल पार्ट होता है। अब सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, यानी इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। एपर्चर किसको बोलते हैं, लाइट अफेक्टेड एरिया को ही हम एपर्चर बोलते हैं। ये देखो, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन स्फेयर लेंस, ढेर सारा बात है, उसी को मतलब जिस जोन में लाइट का इफेक्ट करता है उसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो बच्चे। अरे यार मिटा दिया मैंने, ठीक है, आप हल्का बैक लेकर के नोट कर लो वो पहले, फिर ये भी लिख लो। आई होप आपने लिख लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे। हमने बोला था अगर ये मेरा लेंस है, ठीक है बच्चे, ये मेरा लेंस है, देखो ये लेंस है, हुआ क्या ना, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है सर। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस होगा बच्चे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा 2f1 होगा, या फिर इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर भी रहा होगा। जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट, यानी कि ये जो सारा रे ऑफ लाइट है वह इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी जो भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
पैरेलल आएगा, लेंस से पास करेगा, वो लेंस से पास करने के बाद किस होके पास करेगा, फोकस होकर के। क्योंकि ये जो मिरर है, ये मिरर जो है, सॉरी, ये जो लेंस है, ये लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बच्चे? ये लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कन्वर्जिंग। अभी मैं बतलाएंगे इसके बारे में। कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना। डाइवर्जिंग का मतलब बिखरना, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज करना। जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट पास करने के बाद मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, या इसी को हम शॉर्टकट में फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस बोलो, सेम चीज़ है। वही प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन यहाँ है, समझ में आ गया। जब कोई रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिलता है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिख लो। उसके बाद फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको कि हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी मैंने देख रखा है। अगर तुमने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो दिक्कत होगी। पहले आप रे डायग्राम वाला अच्छा से पढ़ो, रिफ्रैक्शन पढ़ो, फिर जाके लेंस में आओ, तब समझ में आएगा। अगला देखो, अगर वही मैं कनकेव मिरर लेता हूँ, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर था, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का ये वाला पार्ट ये देखो, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, वही कनकेव मिरर की बात करूँ तो ऐसे होता है कनकेव। ये कनकेव होता है, ये वाला कन्वेक्स होता है। ठीक है, अगर किसी को प्रणाम कर रहे हो तो ये कन्वेक्स मिरर बन रहा है, अगर इसी को उल्टा दो कनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, आ जाओ इधर। ये होता क्या है ना कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाता है, और ये जो कन्वेक्स होता है ऐसा नेचर होता है डाइवर्ज करना, इसका मतलब कन्वर्ज करना। एक मिनट बच्चे, अगर तुमसे गलती हो गया तो तुम क्या करते हो ना, प्रणाम कर लेते हो, यानी कन्वर्ज कर लेते हो। वही अगर ऐसे करना मतलब तुमसे डाइवर्ज कर रहे हैं, कटिस कर रहे हैं। ठीक है, और जब कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे आता है पैरेलली कनकेव लेंस में, तो ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है। लेकिन ये तो भागता है, ये तो मेरा इंसिडेंट रे होता है। जब ये भागता है तो यहाँ पे फोकस को देख के भागता है। आगे हम बताएंगे तुमको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये सारा मैंने यहाँ देख रखा। अब रे डायग्राम्स पढ़ते हैं। सर अभी तक ये पहले नोट कर लो, यहाँ से ऊपर वाला नोट कर लो, कर लिया? तो ठीक है, अब हम जानते हैं रे डायग्राम के बारे में। सर ये रे डायग्राम क्या होता है? बच्चे रे डायग्राम का मतलब है कि जैसे मैंने मिरर में रे डायग्राम पढ़ा, मैंने रिफ्लेक्शन में भी मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में भी रे डायग्राम पढ़ा, उसी तरह से रे डायग्राम जो है लेंस में भी होता है। लेंस का पहला रे डायग्राम होता है जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, लेंस से पास करने के बाद वो फोकस होके भागता है। किस होके भागता है? फोकस होके। उसी प्रकार से ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस में कहानी बोले रूल नंबर 1, यानी पहला रूल्स कहता है, ये पहला था, ये भी पहला, ये देखो पहला है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ लेना। इसमें भी वही बोल रहा है, जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो मिरर लेंस से पास करने के बाद ये डाइवर्ज हो जाता है, ऊपर की ओर भागता है, और इसका फोकस यहाँ, इसको देख के ये डाइवर्ज हुआ ऊपर की ओर। ठीक है, ये तो भागा और ये रियल बनाता है। ये कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, क्योंकि जब ये इधर से रे ऑफ लाइट गया, ये डाइवर्ज हो गया ऐसा, तो अपना डॉटेड लाइन छोड़ेगा। ये देखो बच्चे, अगर फील नहीं आ रहा है तो हम दिखाते हैं तुमको। देखो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये गया 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 गया, और इसमें जाने के बाद इसका फोकस तो इधर है F1, इधर जो है 2F1 सेंटर है, इधर F2 F2। ये देखा, इधर जाने के बाद ये जब पास करता है, इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है, ये भागेगा, लेकिन किधर भागेगा? फोकस को देख के भागेगा, इधर भागेगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 कहता है। पहला रूल समझ में आया, पैरेलल जाएगा, फोकस होके भागेगा। ये भी पैरेलल नहीं जा रहा था, भागा किस होके? फोकस होके भागा, लेकिन वर्चुअली ये होता है थोड़ा सा। ये कौन सा है? ये कनकेव लेंस है। अगला हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, अगला हम देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म होगी, फिर हम हमें नए पढ़ेंगे। ये देखो रूल नंबर 2 कहता है जस्ट उसी का जैसा है, सेम टू सेम कनकेव मिरर अगर पढ़े होगे, कन्वेक्स मिरर पढ़े होगे, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है।
ठीक है। ये देखो जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा, लेंस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएगा, जस्ट उल्टा उसका। इसमें भी देखो ये फोकस को देख के चला था, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ये फोकस को देख के चला था। ये देखो फोकस है इधर, ये इंसिडेंट रे है, फोकस को देख के चला था, लेकिन जैसे ही पास किया उसके बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बच्चा एक बात याद ध्यान रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से नहीं होता, यहाँ से नहीं, ये सेंट्रल पार्ट में जाने के बाद टेंड होता है, ये भी अगर यहाँ तक गया बीच में जाने के बाद सीधा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर होके पास करता है तो ये कोई बिना डेविएशन का सीधा चलता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस तरह से हमने बोला था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाता था मिरर में, और मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ में रिटर्न हो जाता था, इसको भी कोई नहीं रोकने वाला, इस पाथ होके जाएगा, इसी पाथ में रिटर्न भी हो सकता है, मतलब आराम से पास करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये देखो ये पास कर गया। ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों में ऐसा कहानी होता है। अभी तक तो मैंने ये रे डायग्राम पढ़ा। रे डायग्राम का यूज जो है, अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा वो देखना ज़रूरी है। इसीलिए हम आ जाते हैं कन्वेक्स लेंस पे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस पे आएंगे, फिर हम कहाँ आएंगे, कनकेव लेंस पे आएंगे। कन्वेक्स लेंस में है, इसमें भी 6 केस होगा, जैसा कि मैंने कनकेव मिरर में पढ़ा था। लेकिन ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और वहाँ पढ़े थे कनकेव मिरर में, उल्टा होता है बच्चा यहाँ पे, जस्ट ये कन्वेक्स लेंस है, वहाँ पे कनकेव मिरर। लेकिन उसमें 2 केस पढ़े थे कन्वेक्स मिरर में, लेकिन यहाँ 2 केस पढ़ेंगे कनकेव लेंस में। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले जाके मेरा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सारा जाके पढ़ो, तब जाके यहाँ पहुँचो। अगर हम ऑब्जेक्ट को, क्या चीज़ को बच्चे, ऑब्जेक्ट को, अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है ना वह इन्फिनिटी में रखेंगे बच्चा, तो इन्फिनिटी में रखने के बाद इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। अरे याद करो जाके मिरर वाली बातें, यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, लेंस से पास करने को किस होके भागेगा, फोकस होके भागेगा। यानी जो भी रे ऑफ लाइट, ये तो नॉर्मली सीधा जो जाएगा प्रिंसिपल तो सीधे ही निकल जाएगा, लेकिन इधर से जो भी जाएगा वो फोकस होके पास, यानी जहाँ पे ये मेरा इंसिडेंट रे होगा और ये वाला जो रे होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। जब रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा, जब दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो यानी इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। इसीलिए मैंने इमेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इमेज का जो पोजीशन होता है, कहाँ पोजीशन है, इमेज का पोजीशन फोकस पे है। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर रियल में कट कर रहा है, पास करने के बाद रियल में कट कर रहा है, तो ये रियल है। और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा ये। और साइज जो होगा वेरी स्मॉल, सिंपल सी बात है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट है, इसके कारण इमेज कितना फोकस पे बनेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट आराम से लिख लो इसको। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लो, कन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम किस तरह से बनता है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखते हैं तब। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा नंबर में देखो, वही है, आ जाओ। इसका यूज देखो, सिंपल सी बात है। पहले दूसरा नंबर देख लो, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, ये देखो दूसरा नंबर में हमने बोला कि ऑब्जेक्ट, इसको छोड़ो अभी बाद में ये सब बातें करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पीछे रखेंगे। लिखने का तरीका मैंने बोला, पहले F2 लिखते हैं, 2F2, इधर F1 2F1, या इसी को इधर F1 F2 कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड सी रखने से क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, पैरेलल गया, पैरेलल जाने के बाद ये मेरा क्या है, रियल में ये मेरा इंसिडेंट रे है, इस होके फोकस होके पास कर गया। ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। वही देखो दूसरा देखो, ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर होके पास, इसको कोई रोक सकता है, नहीं रोकेगा। तो यहाँ जहाँ कट किया, कहाँ कट किया, F2 और 2F2 के बीच में कट किया, तो यहाँ पे इमेज बना। तो यानी इमेज कहाँ बना, बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, बिटवीन बना। इसका नेचर कैसा बना, रियल बना, क्योंकि रियल में कट कर रहा है। और देखो उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है, तो इन्वर्टेड बना है। और इसका साइज क्या है, स्मॉल है, साइज स्मॉल बना है। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है।
अब तीसरा नंबर में देखो सेम कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इस बार रखे थे बियॉन्ड सी, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, क्योंकि कनकेव मिरर में भी यही रूल्स है। तो ये बनता कैसे, बस ये देखना है। इसमें भी अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा और किस के पास करेगा, फोकस के पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास कराएंगे, यहाँ पे कट के यहाँ इमेज बना। इसका नेचर भी देख लो, पोजीशन कहाँ होगा, सी पे इमेज बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। ये तो सब में होगा, रियल इन्वर्टेड तो हम सब में होगा। और इसका साइज क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा बच्चे, इमेज भी बनेगा, सेम साइज का बनेगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या करता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अरे बोलो बोल दो ना जरा, बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट को इस बार हम रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। मैंने रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एफ एंड सी के बीच में रख रहा हूँ। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ एफ एंड सी के बीच में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, ये किसों के पास करेगी, फोकसों के पास किया। ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। फिर मैं ऑप्टिकल सेंटरों के पास कराया तो यहाँ कट करा। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरा ऑप्टिकल सेंटर की ओर आते जा रहा है, इमेज मेरा क्या होते जा रहा है, भागते जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये इधर गया तो ये बियॉन्ड सी बना, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बियॉन्ड सी हो गया। रियल तो बनबे करेगा और उल्टा तो बनबे करेगा। और साइज अब क्या हुआ, बढ़ने लगा, अब साइज बिग होने लगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। सिंपल सी बात है, जस्ट उल्टा। अरे वो केस जाके देखो तुम लोग, ये पैरेलली गया और फोकस के पास किया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इमेज कहाँ बनेगा, कहीं दूर में जाके बनेगा। कहाँ पे इमेज बना, इन्फिनिटी में जाके बना। इसका नेचर क्या होगा, रियल में बना होगा और उल्टा बना होगा, इन्वर्टेड बना होगा। और साइज क्या होगा, बहुत 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 बड़ा बना होगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा है। एक बार हाँ या ना बोलेंगे जल्दी से। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इस बार हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस एंड पोल के बीच में रख रहे हैं। यानी फोकस कहाँ है मेरा, ये रहा, और पोल, यहाँ पोल कट के बच्चे ऑप्टिकल सेंटर कर दो। क्या लिखोगे, ऑप्टिकल सेंटर लिख लेना, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है वो से। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो रे, जब पैरेलल जाएगी तो किस के पास करेगी, फोकस होकर के, और ऑप्टिकल सेंटर होके जाएगी तो ऐसे पास करेगी। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस कराओ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया है इसको भी बढ़ाओ। इस बार इमेज जो है ना वो सेम साइड बनता है, वही मिरर के जैसे। अगर फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो बिहाइंड मिरर बनता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बनता है, सेम साइड बनता है। इसमें तो हमेशा इधर बनता था, इस बार पीछे बनेगा। ये बिहाइंड द मिरर यहाँ मिरर लिखा गया है, बिहाइंड द क्या लिखाएगा, यहाँ लेंस लिख देना, ठीक है बच्चे, लेंस के पीछे। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन के कारण, देखो ये देखो डॉटेड लाइन में बना है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और इरेक्ट बना है, सीधा बना है। लेकिन इससे 5 केस पहले जो था इसमें क्या था, हमेशा रियल और इन्वर्टेड था। और साइज क्या हुआ, बहुत बड़ा बना है। ये किसका बात कर रहे थे बच्चे, हम ये इमेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेज के बारे में बात कर रहे थे। यही टेबल बना के लिखा हुआ है, टेबल भी समझ लेते हैं। जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो मेरा फोकस पे इमेज बना था। ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख रहे हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। साइज ऑफ इमेज, इमेज कितना बड़ा बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज, वो रियल है कि वर्चुअल है, उसका नेचर जानना है इमेज का। किसका, इमेज का नेचर। अरे तुम्हारा उसकी का नेचर नहीं जानना है, यहाँ पे इमेज का नेचर जानना है।
अगर हम इन्फिनिटी में क्या चीज़ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, और क्या होता है, बहुत छोटा बनता है। और रियल और इन्वर्टेड तो 5 केस में देखने को मिलेगा, 5 केस में रियल इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट केस में जो है ये वाला केस में क्या बना, वर्चुअल बना और सीधा बना, यही एक नया था। बाकी क्या है, बियॉन्ड 2f1, अगर ये बियॉन्ड 2f1 था तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था, छोटा बना था, वही केस चल रहा है बच्चे। अगर 2f1 और f1 के बीच में रखा तो बियॉन्ड 2f2 बना, यानी ये 2f2 से पहले बना और बड़ा बना। रियल इन्वर्टेड तो खानदानी चलता आएगा। अब फोकस पे रखे, एट f1 रखे तो क्या हुआ, एट इन्फिनिटी बना, फोकस बनने के बाद इन्फिनिटी बनता है और बहुत बड़ा बनेगा। रियल इन्वर्टेड तो नेचर ही है। अगर 2f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। रियल इन्वर्टेड तो खानदान ही है। अब आ जाओ, अगर बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे और यहाँ पे रखे थे तो सेम साइज बना था। ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा और बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा और वर्चुअल बनेगा। देखो वर्चुअल बना भी है और सीधा भी बना है, इरेक्ट भी बना है। आई होप ये सारा का सारा बातें क्लियर हो गया होगा। अगर लेकिन हम तो लास्टली यही बोलेंगे, अगर अभी तक आपने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर नहीं देखा तो आपको थोड़ा ये कम समझ में आएगा। पहले वो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर यहाँ आना। इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सिंपल सी बात है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो बच्चे का ध्यान तो कहीं और है। ठीक है बच्चे, कन्वेक्स लेंस का जो यूज हम करते हैं, ये देखो हम लोग यूज माइक्रोस्कोप में करते हैं। ये देखो यहाँ मत देख रहा है, यहाँ सब फोकस किया हुआ है, समझ रहे हैं तुम लोग का। ठीक है, तो इसमें जो लेंस यूज करते हैं, यहाँ जो लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो देखते हैं उसमें कौन सा लेंस रहता है, कन्वेक्स लेंस रहता है। फिर ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस का ही काम होता है। उसके बाद हमने चश्मा में यूज करते हैं। फिर ये फोटोशूट के लिए DSLR यूज करते हैं। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है सारा का सारा कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स लेंस ही होता है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब देखो कनकेव लेंस के बारे में हमने बोला था, इसमें 2 केस होता है। हमने एक बोले थे कि जिस तरह से कन्वेक्स मिरर होता है उसी प्रकार से कनकेव लेंस होता है। अगर जब हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी में रखा है तो यहाँ से रे पैरेलल गया और कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा। यहाँ से रे पैरेलल गया, ये फोकस हो गया, ये किसको देखे भाग गया, फोकस को। कहाँ पे मिला, फोकस पे मिला। समझ में आ रहा है। तो ये इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है बच्चे, इसमें हमेशा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और स्ट्रेट बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द इन्फिनिटी टू पोल ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी यहाँ पोल लिखा है, यहाँ कट के क्या करना, ऑप्टिकल सेंटर कर लेना। ठीक है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर कर लो। यानी जब हम इन्फिनिटी से पोल ऑप्टिकल सेंटर तक अगर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इमेज जो है मेरा फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक आएगा। कुछ भी कर लो, कितनों आगे पीछे कर लो, यहाँ से लेके यहीं के दोनों के बीच में इमेज बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ख़त्म कहानी। ये सारा का सारा समझ में आया होगा। इसका यूज कहाँ होता है, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी पे रखे थे ऑब्जेक्ट को, टेबल के रूप में एक बार देख लेते हैं। अगर जब हम इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज मेरा फोकस पे बना था और बहुत ही छोटा बना था, वर्चुअल बना था और सीधा बना था। अगर मैं बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर पे रखते हैं तो ये जो मेरा इमेज बना था वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। ठीक है बच्चे, और छोटा बनेगा और हमेशा तो ये खानदानी चलता हुआ रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो लेंस होता है कनकेव लेंस, ये यूज किया जाता है, ये देखो आराम से लगाओ, यहाँ यूज होता है। फिर उसके बाद ये वाला देखो लेजर लाइट।
लेज़र लाइट चश्मा में भी यूज होता है बच्चे। ये लेज़र लाइट का यूज कहाँ करते हैं, सिंपल सी बात है, लेज़र लाइट समझ सकते हो तुम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हो, तुम लोग जानो ये बाकी चीज़ें, लेकिन इसमें यूज होता है कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम जानेंगे ये जो मैं यहाँ पे अगर निगेटिव लेंस यूज होता है बच्चे, अगर निगेटिव यूज होता है, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ, ये देखो अगर ये निगेटिव है लेंस तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा, सिंपल सी बात है। और अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। अभी मैंने ये वाला लेंस बोला था, इस केस में इधर बन रहा था, तो ये वाला केस क्या था, यानी कि वर्चुअल बन रहा था और क्या बन रहा था, सीधा बन रहा था। फिर यही वाला लेंस में क्या था ना कि इधर बन रहा था, वो क्या था, निगेटिव। ये देखो निगेटिव मतलब इधर वाला जोन में जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, रियल बन रहा था और उल्टा बन रहा था, ये पॉइंट बोल रहा है। अब आगे देखो पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक है, इसको करके ख़त्म करेंगे हम पूरा का पूरा लेंस को। तो मेरा ये चैप्टर ख़त्म होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बचेगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके लिए मैंने खतरनाक डीप पीपीटी बनाया हुआ, मज़ा आने वाला है, एनिमेशन तगड़ा पढ़ेंगे यार, फोड़ देंगे एकदम। फिर क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, उसमें तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो हम एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द डाइवर्ज लाइट रे कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये इतना डेफिनेशन अगर नहीं याद रहे तो इसको तो ज़रूर याद कर सकता है ना। पावर इजकल टू होता है 1/f। यहाँ जो f है वह क्या है, फोकल लेंथ है। क्या है रे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो सबको समझ में आता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ मिरर अगर है तो यहाँ से f है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन ये इधर कंसीडर किया जाता है, ये कन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है। तो ये f का मतलब फोकल लेंथ है बच्चा, तो ये फोकल लेंथ। ये p का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है। अरे अच्छा ये सिलेक्ट हो गया, भाग आजा। ठीक है, ये फोकल लेंथ है। अब SI यूनिट जो होता है ये पावर ऑफ लेंस का, ये डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर होता है। इसका यूनिट की अगर बच्चे में बात करूं, फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर में ही होगा। अगर 1 फोकल लेंथ 5 मीटर है तो कहीं कहीं मीटर ही होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पावर -1 हो जाएगा। समझ में आ रही बातों को, हाँ सर। अब देखो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और कन्वेक्स लेंस का पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है, कन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, इसका फोकल लेंथ किधर बनता है, इधर तो बनता है फोकल लेंथ, इधर ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इधर होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बनता है। किस में, कन्वेक्स लेंस में। इसमें कहने की क्या बात है, ठीक है। वही पावर ऑफ लेंस जो है वो निगेटिव होता है। किस में निगेटिव होता है बच्चा, पावर ऑफ लेंस, बताओ। पावर लेंस कनकेव में निगेटिव होता है। क्यों सर, ऐसा बनता है ना रे। ये देखो इसका ये वाला पार्ट कंसीडर किया जाएगा तो इधर बनेगा फोकल लेंथ, इसीलिए ये वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, अब होता है क्या ना, ढेर सारा लेंस को एक साथ अगर ऐड कर लेंगे तब देखेंगे तो कैसा होगा, तो सबका पावर को ऐड कर देंगे, यानी ये जो पावर है P बराबर होगा पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3, यानी एक साथ 3 चश्मा लगा के अगर हम देखेंगे तीनों पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सा पावर, कॉम्बिनेशन पावर। ठीक है, वो जब आदमी का ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है आँख तक का, उसमें ये लगाया जाता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम देख लिए। अब इसमें कौन कौन सा डिजीज होता है, कैसा होता है, नहीं होता, इसी के साथ आपका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय। अगर ये आपको पसंद आया यहाँ तक लेक्चर तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, शेयर करने में कुछ होता नहीं है, जल्दी जल्दी करो। थैंक यू, बाय बाय।